Hello everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. My name is Karan, I am your legal mentor. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो लोकसभा में एक नया बिल पास हुआ है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। आज हम उसे डिटेल में समझने वाले हैं, क्या पनिशमेंट्स हैं, इसका क्या पर्पस है एंड कैसे स्पोर्ट्स, ई गेमिंग एंड रियल मनी गेमिंग पे ये एक्ट अप्लाई होगा एंड कैसे इसके इम्प्लीकेशन होंगे सोसाइटी पे एंड इकोनॉमी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी वैष्णव जी ने ये बिल प्रेजेंट किया है लोकसभा में, जिसका टाइटल है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल ऑफ 2025, जिसका सोल पर्पस है ऐसे गेम्स और एप्स को बैन करना जो रियल मनी इन्वॉल्व बैटिंग या गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं अपने एप्स पे। अब फॉर एग्जांपल रमी, माई ड्रीम 11 सर्कल या फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम से, जहाँ पे गेम ऑफ स्किल नहीं है, गेम ऑफ चांस, प्योर लक के बेसिस पे आप गेम को जीत सकते हैं या हार जाएंगे। सो ऐसे गेम्स को बैन करने के लिए गवर्नमेंट वाला बिल लेके आई है। साथ ही साथ इस बिल से हम ई स्पोर्ट्स, कैजुअल गेमिंग को, ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करेंगे, बट एडिक्टिव बैटिंग, गैम्बलिंग जो भी गेम्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें बैन कर दिया जाएगा। अब प्रेजेंटली इंडिया में स्टेटस क्या है इस चीज़ का? तो अभी तक गैम्बलिंग और बैटिंग एक स्टेट सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर के पावर है, वो लॉ बना सकते हैं। तो सारे स्टेट स्पेसिफिक लॉज होते हैं, हर स्टेट अपना अपना लॉ बनाते हैं। यूनियन लेवल पे सेंट्रल लेजिस्लेशन एक ही पीस हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड एक्ट है जो कि 1867 में आज से 150 साल पहले आया था एंड ये भी प्रॉपरली ऐसी चीज़ों को रिलेट नहीं करता था या फिर इनके ऊपर प्रॉपर इसमें लीगल डेफिनेशंस नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ऑनलाइन गेमिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज के टाइम पे ऑनलाइन गेमिंग एग्जिस्ट करती है। अब इस लॉ के थ्रू पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 से हम ये समझ सकते हैं कि फिजिकल लेवल पे गैम्बलिंग तो इंडिया में बैन है, कि कहीं पे भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में, स्टोर पे, शॉप पे, कैसीनोज में इंडिया में बैन है, बट स्पेसिफिकली कुछ एग्जम्पशन भी हैं इसके, जैसे कि गोवा, सिक्किम, दमन एंड दीव, जहाँ पे कैसीनोज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप खेल सकते हैं, बट वो रेगुलेटेड है एंड गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने का। बट बाकी स्टेट्स में फिजिकल गैम्बलिंग भी बैन थी। अब इसी को लेके लॉ में एक लूप होल था, ग्रे एरिया था, जिसे हम समझ सकते हैं ऑनलाइन बैटिंग गेम्स, जो कि प्रेजेंट ईयर में लास्ट 4-5 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लेवल पे पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है। लोग इसमें गेम खेलते हैं, अपने रियल पैसे लगाते हैं कुछ विश से कि वो शायद जीत जाए एंड रातों रात वो अमीर बन जाए गेम को जीत के। बट क्या ऐसे जीतना सही है पैसे को? नहीं। अब आगे देखते हैं हम। अब एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस लॉ में इसे डिस्कस किया गया था कि कौन से गेम्स बैंड होंगे। अब इस केस लॉ में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट निकल के आया, दैट इज द स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट क्या होता है? गेम में चेक किया जाएगा क्या ये गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ लक है या गेम ऑफ स्किल है। अब गेम ऑफ चांस क्या होता है? गेम ऑफ चांस वो होता है जहाँ पे विनिंग और लूजिंग एक सोली मैटर है, प्योरली लक का, कि आप लक के बेसिस पे ही जीत सकते हो, यहाँ पे कोई आपकी स्किल बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। बट गेम ऑफ स्किल में क्या होता है? प्लेयर की एक्सपर्टीज, नॉलेज, ट्रेनिंग उसे हेल्प करते हैं गेम को जीतने में। अब जैसे रियल लाइफ में कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, चेस खेल रहा है, इसमें पर्सन की, प्लेयर की एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग, स्किल इन्वॉल्व है, जिसके बेसिस पे वो गेम को जीतता है या फिर हार सकता है। बट गेम ऑफ चांस वो गेम होते हैं जहां पे प्योरली लक के बेसिस पे। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो भी गेम्स इन्वॉल्व होंगे जहां पे गेम ऑफ स्किल है ये अलाउड है, दैट इज लीगल, बट जहां पे गेम ऑफ चांस अवेलेबल है, प्रेजेंट है गेम ऑफ चांस, लक के बेसिस पे आप जीतेंगे, ये कंप्लीटली बैंड है। बट जैसे टाइम बढ़ता गया, हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम पे ड्रीम 11 सर्कल, माई फैंटेसी क्रिकेट टीम, जहाँ पे प्लेयर अपनी टीम्स बनाते हैं एंड रियल लाइफ में उस प्लेयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे पर्सन जीत सकते हैं, या फिर इसके अलावा रमी, पोकर, जो भी कार्ड गेम्स हैं जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व थे एंड इनडायरेक्टली वो बैटिंग और गैम्बलिंग को ही प्रमोट कर रहे थे, इन गेमों के ऊपर 100% बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने इस बिल के थ्रू। अगर ये बिल
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से ही पास हो जाता है एंड उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, एनफोर्समेंट में आ जाएगा ये बिल। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब की प्रोविजंस क्या है इस बिल के, की प्रोविजंस क्या क्या हैं। सबसे पहले ई स्पोर्ट्स प्रमोशन, जो भी ई स्पोर्ट्स होंगे जहाँ पे रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है बैटिंग गैम्बलिंग के लिए, या फिर अगर फॉर एग्जांपल जैसे पबजी में आप कोई प्लेयर की स्किन खरीद रहे हैं तो वो चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। बट ऐसे गेम्स पे ही अप्लाई होगा जहाँ पे बैटिंग या गैम्बलिंग हो रही है। सेकेंडली ऑनलाइन सोशल या कैजुअल गेम्स को भी एनकरेज किया गया है जो एक हेल्दी गेमिंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं। ई स्पोर्ट्स गेम्स को लेके यहाँ पे क्यों प्रमोट किया जा रहा है, जैसे हमने देखा है 2036 का जो ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं उसमें ई स्पोर्ट्स की भी एक कैटेगरी रखी गई है एंड ई स्पोर्ट्स भी काफ़ी हद तक अब प्रमोट होने लगे हैं। उसे इंडिया में एक सेंटिटी मिल जाएगी कि हाँ एक पोटेंशियल ग्रोथ है उस मार्केट की एंड वहाँ पे अब काफ़ी स्टार्टअप्स भी आने लगे हैं इस एरिया में एंड वो एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम का पार्ट है, तो इसे हम प्रमोट कर रहे हैं। बट इस बिल के थ्रू ऑनलाइन मनी गेम्स को 100% प्रोहिबिट कर दिया है, जस्ट लाइक फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी, अदर प्लेटफॉर्म जहां पे प्लेयर अपने फंड्स या पैसे डिपॉजिट करते हैं इन द होप ऑफ विनिंग द गेम। सो ऐसे गेम्स प्रोहिबिटेड हैं इस लॉ के जाने के बाद। ये 3 की सेगमेंट्स हैं जिन्हें कवर करता है हमारा नया लॉ। क्या आने वाला है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल ऑफ 2025। अब इस बिल के थ्रू क्या क्या पेनाल्टीज एनफोर्स की जा रही हैं। सो जो भी कंपनीज ऐसे गेम्स को प्रमोट कर रही हैं, ऐसे ऐप्स बना रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स को पनिशमेंट है अप टू 3 years ऑफ जेल टर्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंस एंड फाइन ऑफ अप टू 1 करोड़, या फिर बोथ भी हो सकती हैं कि आपको 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। सेकेंडली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी ऐसे ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर रहे हैं अपने सर्वर पे या अलाउ करते हैं पैसे डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए ऐसे ऐप्स, बैटिंग गैम्बलिंग ऐप से, तो उनके ऊपर भी पनिशमेंट है 3 years तक का जेल टर्म ऑफिशियल्स के लिए एंड 1 करोड़ तक का फाइन। थर्ड प्रोविजन है रिपीट ऑफेंडर्स का। जो भी रिपीट ऑफेंडर्स होंगे, जैसे एक्स एक पर्सन है जिसने एक गेम बनाया एक्स नाम से, अब उसका गेम बैन हो गया, उसे पनिशमेंट मिल गई, अब उसने सेकंड टाइम जेल से आने का फिर से एक गेम बनाया जो कि बैटिंग और गैम्बलिंग इन्वॉल्व रखता है, तो ये रिपीट ऑफेंडर्स हो जाएंगे एंड रिपीट ऑफेंडर्स के लिए पनिशमेंट है 3 to 5 years एंड फाइन अप टू 2 करोड़ रुपीज़। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है कि स्ट्रिक्टनेस ऑन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आपने देखा होगा प्रेजेंटली काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्स पर्सन्स ऐसे बैटिंग गेम्स को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में, जिसे पब्लिक को देख के ऐसा लगता है कि हाँ इतना बड़ा इंसान इसे प्रमोट कर रहा है तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इनके ऊपर भी यहाँ पे पीनल प्रोविजंस हैं जो कि 2 साल तक का जेल टर्म एंड फाइन अप टू 50 रुपीज़ लैक भी लगाए जाएंगे। एंड सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्लेयर्स हैं जो गेम खेल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पर्सन इस गेम को खेलते हैं, इनके ऊपर कोई भी फाइन या पनिशमेंट नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग ये तो विक्टिम्स हैं उस चीज़ के, ये अक्यूज नहीं है, ये उस गेम में विक्टिम है, तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने बोला है एक प्रॉपर गेमिंग अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, कि यहाँ पे कुछ भी रेगुलेशन रहेंगे तो एक प्रॉपर गेमिंग अथॉरिटी रहेगी, सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस के लिए कमीशंस हैं, अलग अलग चीज़ों के प्रॉपर ट्रिब्यूनल्स रहते हैं, कमीशंस रहते हैं, वैसे यहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल पे अथॉरिटी बनाई जाएगी सेंट्रल लेवल पे। रेगुलेटरी ओवरसाइट का काम रहेगा ये जो अथॉरिटी रहेगी। थर्डली ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा इंडिया में कि लेजिटिमेसी मिलेगी एंड गेमिंग एंटरप्राइज को एक ग्रोथ का मौका मिलेगा एंड इन्हें प्रमोट किया जाएगा। फोर्थली कर्बिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस, अब अगर कोई भी गेम जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, या एडिक्टिव गेम्स हैं जहाँ पे इंसान की फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उसे, तो ऐसे गेम्स को बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं रैशनल बिहाइंड द लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग पब्लिक वेलफेयर। अब पर्पस क्या है इस लॉ को लेके आने का, तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने घर में भी सुना होगा, लोगों से भी सुना होगा कि बैटिंग, जुआ खेलना एक अच्छी चीज़ नहीं है एंड जो कि इंडिया में बैन भी है, इलीगल है। बट जो ऑनलाइन बैटिंग हो रही थी, गेमिंग हो रही थी इन ऐप्स के थ्रू, क्या ये सही था? नहीं, इसकी एक लूप होल था लॉ का कि जहाँ पे लॉ का ग्रे एरिया था, इसके ऊपर स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं था, तो फिर यहाँ पे लेजिटिमेसी मिल जाती थी ऐसे गेम्स को,
ऐप्स को जो गैम्बलिंग और बैटिंग को सोसाइटी में प्रमोट कर रहे थे। हमने पिछले 31 महीनों में 2 साल के अंदर देखा है 32 से ज़्यादा सुसाइड्स हो चुकी हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं, और ऐसे एन नंबर ऑफ सुसाइड जो हमें पता भी नहीं है वो भी हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग्स भी डिपॉजिट करके बर्बाद कर दिए थे ऐसे बैटिंग के गेम्स में। कि जैसे मेरे नून में मैंने एक लड़के को जानता था जो ऐसे पोकर खेलता था गेम पे। अब पोकर में उसने हज़ारों रुपए बर्बाद कर दिए, अपनी कोचिंग की पूरी फीस बर्बाद कर दी थी। तो इन सब चीज़ों को, एडिक्टिव गेमिंग्स को रोकना है कि जहाँ पे इंसान को लगता है चांस ऑफ लक कि शायद अब जीत जाएंगे, शायद अब जीत जाएंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए, ड्रीम 11 सर्कल पे हम अपनी टीम बनाते हैं और गेम खेल के जीत सकते हैं। अगर उसे गेम ऑफ स्किल बोला जाता है अभी तक के लिए, तो गेम ऑफ स्किल तो वो होता है जहाँ पे पर्सन की स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज और ट्रेनिंग इन्वॉल्व है। क्या पर्सन एक बार गेम जीत चुका है, उसे एक बार प्राइज मिल गया, क्या वो बार बार जीत सकता है? नहीं, वो बार बार नहीं जीत पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्पेसिफिक कोई स्किल रिक्वायर्ड ही नहीं थी, वो सिर्फ लक का मैटर है। एंड सेकेंडली, गेम्स की जो बिहाइंड बैकडोर एल्गोरिदम है, वो ऐसी एल्गोरिदम है जहाँ पे डिफीट आपकी सर्टेन है, कि आपके चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं, 0.001% कि आप गेम को जीत सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोसाइटी में कि ईविल भी है कि ऐसे गेम्स को प्रमोट करना है, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था लोगों का, पब्लिक का, तो इसलिए इन गेम्स को बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं पे लोकसभा के स्पीकर ने इसे टर्म दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट में किया जा रहा है, इस लेजिस्लेशन को लेके आया जा रहा है, जिसका क्रिटिकल रोल रहेगा फैमिलीज को सेफगार्ड करने में, एंड वहीं पे फाइनेंशियल एंड इमोशनल कोलैप्स से बचाने के लिए। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाईलाइट किया है, इंडिया मस्ट अप्रेज द डिजिटल इनोवेशन की, डिजिटल इनोवेशन में जो ग्रोथ हो रही है हमें उससे ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि हाँ अच्छी बात है, बट इससे जो गलत चीज़ें हो रही हैं हमें उन्हें भी रोकना है। तो मेन पर्पस इस लॉ के बिहाइंड यही है कि बैटिंग और गैमलिंग को प्रोहिबिट किया जाए सोसाइटी में। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आगे देखते हैं आप इंडस्ट्री का रेस्पॉन्स क्या है, पोटेंशियल चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इस लॉ को लेके। अब लॉ को लेके इंपॉर्टेंट चैलेंज ये आता है कि बैटिंग और गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, कि जो कि 7 शेड्यूल में स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है इसके ऊपर लॉ बनाने की। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ कैसे बना के लेके आ सकते हैं। सो वहीं पे पिक्चर में आता है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है कि इसे हम नेशनल इंटरेस्ट में लेके आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज, टेररिज्म भी इससे प्रमोट हो रहा है, कि यहाँ पे कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों हैं उनके काफ़ी मल्टी बिलियन डॉलर है, प्रेजेंटली देखा जाए 2 to 3 बिलियन डॉलर्स का मार्केट साइज है ऑनलाइन गेमिंग का इंडिया में, और जो कि 9 बिलियन डॉलर्स तक ग्रो करेगा 2029 तक एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। बट क्या ये प्रमोट होना इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसे रोकना ज़रूरी था। इवन दो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट इससे फैमिलीज पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, कि इंसान मेहनत नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ होप, लक, चांस के बेसिस पे रातों रात अमीर बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे अमीर बनना सही नहीं है सोसाइटी के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि इस लॉ को चैलेंज किया जाएगा फॉर द वायलेशन ऑफ फ्रीडम टू ट्रेड एंड प्रोफेशन 19(1)(g। बट वहीं पे गवर्नमेंट का कहना है कि 19 क्लॉज 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर ऐसे गेम्स को बैन किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरालिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। सो ये सारे पोटेंशियल चैलेंजेस हैं इस लॉ को लेके। अब आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को लेके इस लॉ का। अब यूथ्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? फर्स्टली ये यंग और वल्नरेबल बच्चों को, चिल्ड्रंस को या फिर अडल्ट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा जो ऐसे एडिक्टिव बैटिंग गैम्बलिंग गेम्स में इन्वॉल्व होकर अपने पैसे बर्बाद कर देते थे। अब इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ये एक प्रॉपर क्लैरिटी और लेजिटिमेसी लेके आते हैं ई स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स गेम्स को लेके, गेमिंग स्टार्टअप्स को लेके, एंड वहीं पे ऑनलाइन बैटिंग गेम्स को अब बैन कर दिया गया है, जो कि एक सोसाइटल नीड्स रिप्रेजेंट में। अब सोसाइटी के जो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स थे उन्हें ये लॉ एड्रेस करेगा, जो कि फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटल हेल्थ क्राइसिस इंक्रीज हो रहे थे ऐसे गेम्स की वजह से, उन्हें प्रोहिबिट किया जाएगा एंड इन्हें रोका जाएगा।
गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा है कि यूनिफॉर्म लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई भी प्रॉपर लॉ नहीं था जो ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करता था बैटिंग गैम्बलिंग को लेके। सो ये सारे इश्यूज़ हैं, सिग्निफिकेंस है इंडिया के फ्यूचर प्लान को लेके, डिजिटल ग्रोथ को लेके, कि ऐसे गेम्स को हम प्रमोट ना करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस लॉ को लेके। क्या ये यूज़र के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, वो खुद डिसाइड करे उससे ऐसे गेम्स खेलने हैं या नहीं खेलने, या फिर गवर्नमेंट को प्रॉपरली इसके ऊपर लॉ लेके आना था, जो कि लेके आ गए हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये एक एक्ट बन जाएगा एंड 100% लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।